अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में व्यूवर्स हम बात करेंगे जो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिन और उसके ऊपर जो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल आया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो उन्होंने मेन जो डिस्कशन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो क्वेश्चन उनसे किए गए वो आपके सामने रखूँ और फिर जो प्लेयर्स का रिएक्शन उसके ऊपर आया वो आपको बताऊँ कि बासित अली, अहमद शहजाद ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे लेते हैं और लास्ट में मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा कि मतलब मैं क्या समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं तो ये उन्होंने क्यों इस तरह की बात की है, या वो ठीक बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो सला क्वेश्चन जो उनसे किया गया वो ये था कि लोगों की आपसे बहुत सारी तवक्कुआत थी लेकिन आप उस पर पूरा नहीं उतरे। तो उस पर रिजवान का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की हमसे बेपनाह मोहब्बत है और वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम उस तरीके से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। तो लिहाजा ज़ाहिर है उन्होंने फिर हम पर क्रिटिसिज्म भी करना था, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारी कौम जो है हमें या तो मोहब्बत करती है या हमें बर्दाश्त करती है। उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त टर्म इस्तेमाल की कि हमारी कौम हमें या तो मोहब्बत करती है और या हमें बर्दाश्त करती है। मतलब उन्होंने उसका अपोजिट यूज़ नहीं किया कि नफ़रत करने वाली बात नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई बर्दाश्त करती है, यानी कि अगर हम परफॉर्म नहीं भी करते तो वो फिर भी जो है हमारे साथ बड़ा जो है लीनियंट रहते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। तो एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप कैसे देखते हैं। तो उस पर उनका कहना था कि अभी उसमें बड़ा वक्त बाकी है, उससे पहले पाकिस्तान ने कई सीरीज़ खेलनी है, जिनमें से अभी रिसेंटली जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ है। तो पाकिस्तान की अभी सारी फोकस जो है उस पर है। उनका कहना था कि कैंप्स लगे हुए हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो लीग्स पर खेलने गए हुए हैं, लीग खेलने गए हुए वो भी अवेलेबल हो जाएंगे जब स्क्वाड का अनाउंस होगा। तो अभी हमारी फोकस जो है उन सीरीज़ पे है जो आने वाली हैं। अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है काफ़ी लेट है। फिर उनसे एक क्वेश्चन किया गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है वो सबसे मेन क्वेश्चन था। वो ये था कि ग्रुपिंग और टीम में पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई जब ये पाकिस्तान ये टीम से यानी कि वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उस पर रिजवान का कहना था कि एक्चुअली हम ये समझते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम इस्लाम के सफ़ीर होते हैं और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। तो हो सकता है किसी शख्स ने गुस्से में आकर इस तरह की बातें कर दी हो, अदरवाइज़ ये है कि हमने पीछे अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि टीम में कोई क्लैश है, कोई प्रॉब्लम है, हम बेहतर से अपने प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अगर आप कहना चाह रहे थे वो ये थी कि हमारे आपस में कोई क्लैश नहीं है और जो हम हारे हैं वो ये है कि हमारे जो इनकैपेबिलिटीज़ थी या हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके या प्लान को अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो ये उनका कहना था। लेकिन व्यूवर्स उसके बाद ज़ाहिर है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था प्लेयर्स का। तो उनमें जो सब बासित अली हैं सबसे मेन, उनका जो रद्द-ए-अमल आया उनका ये कहना था कि रिजवान ने जिस तरीके से आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे एक बात तो क्लियर शो होती है कि आने वाले दिनों में कप्तान जो है वो रिजवान होंगे। उनका ये कहना था कि जो लड़के बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साइन किया होता है जिन्होंने, वो बगैर बोर्ड की इजाज़त के इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। जिस तरीके से रिजवान को सामने लाया गया और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त में जो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वाइट बॉल के तो कैप्टन वही होंगे, अगर रेड बॉल के ना भी हुए तो वाइट बॉल के कैप्टनसी जो है वो रिजवान के पास जाने वाली है और रिजवान ही जो है उसको टेकअप करेंगे। तो ये तो उनका रद्द-ए-अमल था। और दूसरी तरफ जो अहमद शहजाद थे, अहमद शहजाद ने ज़रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रिजवान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने नाम तो नहीं लिया व्यूअर्स उस एग्जैक्ट, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हुए उन्होंने बात की। उन्होंने कहा गैर ज़रूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरीके से मज़हब को बीच में लाया गया तो एक्चुअली ये सब अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मज़हब को बीच में लाएं आप। जिस तरह रिजवान ने कहा था कि हम मज़हब के एम्बेसडर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जब झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी क्रैम्प्स, कभी कहते हैं क्रैम्प्स थे ही नहीं, मैं जस्ट एक्टिंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा आप मज़हब का नाम भी लेते हैं फिर उसके झूठ भी बोलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बगैर नाम लिए जो है ना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। तो उनका यही कहना था कि असल चीज़ तो है कि जो टीम में सर्जरी का कहा गया था मोहसिन नकवी की तरफ से वो होनी चाहिए। अब तो प्लेयर्स भी उस पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने कि पता नहीं कौन सी सर्जरी, क्योंकि प्लेयर्स उसको सीरियस नहीं ले रहे अब। तो उनका कहना था ये था कि हम कोशिश यही करेंगे कि ये जो प्रेशर है, ये दबाव हम बनाए रखें और टीम में जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने टीम को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ एक्शन हो। तो तरीके का उन्होंने अपना ट्वीट किया, जिससे मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने एग्जैक्ट नाम लिया हो, लेकिन यार उनका जो इशारे थे वो सारे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते थे। तो इस तरीके का मिला जुला कुछ रद्द-ए-अमल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये इंडिकेशन है, जैसे बासित अली का मैंने आपको बता दिया, और कुछ ज़ाहिर है उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं।
तो व्यूअर्स, अब मैं इसके ऊपर अपनी जो ओपिनियन रखता हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो रिजवान ने जिस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, अब उसमें जो उनसे ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन किया गया था, ज़ाहिर है उस पर वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हाँ जी टीम में ग्रुपिंग है, तो ज़ाहिर है उन्होंने उसको हैंडल ही करना था उस क्वेश्चन को, तो उन्होंने कोशिश की कि बड़े अच्छे से उसको हैंडल कर लिया जाए। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि वो बगैर ग्रुपिंग या बगैर पॉलिटिक्स के टीम इस तरीके से बाहर होती है। और जो उन्होंने कहा कि जी टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मैं नहीं समझता इस दफ़ा जब पाकिस्तानी टीम गई थी तो किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। सबको यही डाउट था कि यार ये इंडिया से तो मुश्किल है, तो कहीं यूएसए से ना हार जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बात सच होगी, जो डर था कि यूएसए से ना हार जाए वो भी हार गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो इसलिए नहीं थी कि प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा था पिछले 4-6 महीने का पाकिस्तान का, वो बहुत बुरा था। हम न्यूजीलैंड की सी टीम के अगेंस्ट जिस तरीके से खेले थे, हमने आयरलैंड से जिस तरीके से मैच हारा, फिर इंग्लैंड में जिस तरीके से हम क्रिकेट खेले, तो कोई भी ये तो नहीं सोच रहा था पाकिस्तान में बैठा कि हम इजीली जो है वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। बस यही था कि यार क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 8 के लिए, क्योंकि यूएसए को कम से कम हम हरा ही लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए से हारने का भी डर था। हाँ, जब वो भी हो गया और फिर दूसरी चीज़, जिस सिचुएशन में पहुंच के हम इंडिया से मैच हारे, इस पर ज़्यादा लोगों को गुस्सा आया। और मैं समझता हूं कि अगर रिजवान को कैप्टनसी मिलने वाली है, जिस तरीके से इशारे आ रहे हैं, तो मैं कम से कम उनकी इस कैप्टनसी के फेवर में नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक शख्स जिसने इतनी लूज शॉट खेली हो अगेंस्ट इंडिया मैच में, अगर तो वो उसे कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नहीं खेली और वो बस सिचुएशन के लिहाज से खेल दी गई, तो लापरवाही के ज़ुमरे में खेली है या जैसे भी खेली है, वो शॉट बनती नहीं थी, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि टीम जो रियलिटी है वो ये है कि ग्रुपिंग है, उसको जब तक आप हल नहीं करेंगे आप आगे नहीं चल सकते। अब जितने मर्जी कप्तान बदल लें, जब आप दूसरा कप्तान लेंगे तो उसके अगेंस्ट ग्रुप काम करेंगे। सबसे पहले तो सफाई होना बनती है, उसके बाद आप जिसको भी कैप्टनसी देंगे फिर उसको अथॉरिटी दें, उसके नीचे लड़के सेलेक्ट करके दें, फिर तो टीम आगे चल सकती है। अगर आप मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे, चलो इसको भी खिला लो, उसको भी खिला लो, इसे भी माफ़ करो, उसको भी, तो वो फिर थोड़ी देर ही चलेगी, फिर कोई ना कोई नया जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये हमारी तो ओपिनियन इस पर यह है कि कम अज़ कम जो रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं, जिस तरीके से वहाब रियाज ने बात की, जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा कराई, तो उसकी रोशनी में जो जो लोग कसूरवार हैं कम अज़ कम उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर सबको क्लीन चिट दे दी गई, ख़ास तौर पे जो मेन प्लेयर्स थे उनको, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर बेहतरीनी आने लगी, आगे भी मज़ीद फिर जो है नीचे डाउनफॉल ही आएगा क्रिकेट का। ये थी मेरी ओपिनियन रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और मैंने आपके साथ शेयर किया जो प्लेयर्स का रद्द-ए-अमल है एक्स प्लेयर्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।